फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आइंस्टीन बाबा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफर थ्रू ए हॉलो स्फीयर। ठीक है, वो हमारे पास हॉलो स्फीयर है तो उसमें स्टेडी स्टेट कंडीशन में जो हमारा हीट फ्लो होगा उसका फार्मूला डिराइव करेंगे। तो ये मैंने फिगर बनाया हुआ है हॉलो स्फीयर का। सपोज करिए ये पूरा हमारा हॉलो स्फीयर है और हॉलो स्फीयर में जो ये वाला पोर्शन है हमारा, जो ये दोनों पॉइंटर के बीच में है, जो इस केस के पॉइंटर के बीच में आ रहा है, ये उसका थिकनेस है। ठीक है, और बीच में जो ये पूरा पार्ट जो है खाली है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि जो ये वाली बाउंड्री है, ये जो ब्लैक वाली अंदर वाली बाउंड्री है, ये अंदर वाले स्फीयर का खोखला पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये सबसे बाहर वाले, तो जो सबसे अंदर वाला हमारा स्फीयर है उसका रेडियस हमने मान लिया आर आई, और सबसे जो बाहर वाला स्फीयर है उसको आर नॉट मान लिया है या आर ओ मान लिया है रेडियस। ठीक है, और जो अंदर वाला जो वॉल है उसका टेम्परेचर हमने टी आई मान लिया है, और जो बाहर वाला वॉल है या बाहर का जो एटमॉस्फेयर होगा या जो हमारा कोल्ड फ्लूइड होगा उसका टेम्परेचर मैंने मान लिया है टी नॉट या टी ओ। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा टी आई है, टी आई इज ग्रेटर देन टी ओ। ठीक है, तो टी आई बड़ा है टी ओ से, तो जो हमारा हीट फ्लो होगा वो अंदर से बाहर की तरफ होगा। ठीक है, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, हीट फ्लो का डायरेक्शन जो होगा रेडियल डायरेक्शन में होगा, मतलब सेंटर से इसके बाहर की तरफ, हॉलो स्फीयर के बाहर की तरफ हम कोई लाइन खींचेंगे, जैसे हम रेडियस खींचते हैं, तो उसके डायरेक्शन में होगा। और जो होगा वो, अगर इस पर कोई हम कहीं भी किसी भी पॉइंट पे स्फीयर में बाहर कोई एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो उसके परपेंडिकुलर होगा। सपोज करिए ये मैं टेंजेंट ड्रा कर रहा हूँ। ठीक है, ये कोई टेंजेंट है, तो ये जो टेंजेंट ड्रा हुआ है जो हीट फ्लो का डायरेक्शन होगा इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा, ये डॉटेड मैं ऐसे कर दूंगा तो ये हमारा क्या होगा, ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए इस पे आ रहा है ऐसे, तो ये तो हो गया इसका हीट फ्लो का डायरेक्शन। उसके बाद बाकी सारे अजम्पशन इसके सेम हैं, जैसे पिछले वाले वीडियो में या पिछले जो फार्मूला में डिराइव किए हैं, सेम अजम्पशन उसी प्रकार से, कोई चेंजेस नहीं है। जैसे कि जो मटेरियल का जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो के कांस्टेंट रहेगा किसी भी टेम्परेचर के लिए, मतलब टेम्परेचर जैसे अंदर से बाहर की तरफ वेरी कर रहा है तो उसके हिसाब से चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद स्टेडी स्टेट कंडीशन में हमको फार्मूला डिराइव करना है। उसके बाद जो है एमओसी मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसका यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो ये सारे अजम्पशन हैं, इसको मैं वीडियो में टेक्स्ट में लिख दूंगा, आप लोग वहाँ से नोट कर लीजिएगा। तो ये फार्मूला डिराइव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग एक डी आर थिकनेस का एक स्फीयर हम लोग एज्यूम करेंगे। ये जो माने ये पोर्शन है जो देखिए, तो ब्लैक सर्किल के बीच में आ रहा है पोर्शन। ठीक है, जिसका थिकनेस डी आर है, ये हमने मान लिया कोई एक स्फीयर है। ठीक है, जिसका थिकनेस डी आर है, और इस डी आर थिकनेस के जो अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस है वो डी टी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो हम लोग ये स्फीयर एज्यूम किए हैं, ये जो डी आर थिकनेस वाला, ठीक है, ये जो पोर्शन ये है यहाँ पे जो पतला सा मैंने का दो सर्किल के बीच में पोर्शन आ रहा है वो एक्चुअली स्फीयर है। तो सबसे पहले इस स्फीयर से जो हम है हीट ट्रांसफर निकालेंगे फोरियर्स लॉ के थ्रू। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे आर आई और आर नॉट लिमिट के बीच में, और टेम्परेचर टी आई और टी नॉट के लिमिट के बीच में, तो हमारा पूरे स्फीयर से जो हमारा हीट ट्रांसफ़र होगा वो निकल के आ जाएगा। ठीक है,
तो जैसा कि फिगर से स्पष्ट आप लोगों को कि जो हम लोग dr थिकनेस का स्फीयर एज्यूम किए हैं उसका रेडियस क्या है, r है। ठीक है, तो देखते हैं इस वाले स्फीयर से, dr थिकनेस वाले स्फीयर से हमारा जो हीट ट्रांसफर होगा वो फोरियर्स लॉ के थ्रू क्या होगा, Q इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा टी अपान डेल्टा एल, या केवल एल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया फोरियर्स लॉ। ठीक है, फोरियर्स लॉ के थ्रू अगर फोरियर ये वाला फोरियर्स लॉ, ये फोरियर्स लॉ अगर हम इस स्फीयर में अप्लाई करेंगे और वो ये dr थिकनेस वाला स्फीयर है उसमें, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, के तो हम लोग माने वही माइनस के यही रहेगा। ए क्या है, जिस एरिया से हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो किस एरिया से हो रहा है, आर रेडियस वाले स्फीयर से हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो आप लोग जानते होंगे जो स्फीयर का सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। ठीक है, तो ए की जगह पे हम लोग क्या करेंगे 4πr², और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी हम लोग यहाँ पे माने क्या है dt, तो यहाँ पे dt हो गया। और dl क्या होता है, ये डेल्टा एल क्या है, थिकनेस है। ठीक है, तो यहाँ पे थिकनेस क्या हमने माना है dr। ठीक है, ये थिकनेस दो एरो के बीच में मैंने दिखाया हुआ है dr, तो यहाँ पे ये हो गया dr। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा और इसको अच्छे से लिख लेते हैं एक साथ करके, 4πr² dt बाई dr। ठीक है, अब हमको इंटीग्रेट करना है, तो जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ कर लेंगे, जो कांस्टेंट है उनको एक साथ करेंगे। ठीक है, तो ये q डॉट ये dr इधर आएगा, तो dr हो गया, और ये r² हम इसके बटे में ला देंगे, माइनस के 4π और ये dt हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर हम लोग मान लेते हैं 1। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है। ये तो जो हो गया हमारा, ये जो आया q इक्वल टू माइनस के 4πr² dt बाई dr, ये जो हम लोग dr थिकनेस वाला स्फीयर एज्यूम किए हैं उससे हीट ट्रांसफर है। तो चूंकि हमको पूरे स्फीयर से निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, अगर इसी को नहीं तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, तो dr जो है यहाँ पे r वेरिएबल्स है, तो r चेंजेस कहाँ से होगा, ri टू r0 तक। ठीक है, ri टू r0, और इसी प्रकार से ये dt चेंज कहाँ से हो रहा है, ti टू t0 तक, ti टू t0 तक। अब आप लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा dx 1/x²। ठीक है, ये सेम ऐसे ही तो है यहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेट करने के लिए, ये x² यहाँ पे प्लस में है, x के पावर +2, तो इसको ऊपर कर देते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये आ जाएगा x के पावर -2। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, x के पावर -2 + 1, और यही जो इसके पावर है यही नीचे आ जाता है -2 + 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा x के पावर -1 बटे -1। ठीक है, तो इसी बेस पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इसको, क्या सॉरी, चलिए एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, आप लोगों को समझने के लिए इजी हो जाएगा, r0। ठीक है, उसके बाद Q चूंकि हमारा स्टेडी स्टेट कंडीशन में कांस्टेंट रहेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे, और जो r² है इसको हम लोग r-2 कर देंगे इंटू dr इज इक्वल टू, यहाँ पे जो कांस्टेंट है ये इनको हम लोग बाहर कर लेंगे, माइनस k4 ये कांस्टेंट है, और ti टू t0
आपको 1 बचा dt। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, क्यू, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको इंटीग्रेट कर लीजिएगा। आएगा ये क्या, 1/r आएगा विथ नेगेटिव साइन, तो वो हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, और r i और r0। ठीक है, ये हो गया हमारा -k4 और इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी है, ti टू t0। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, q माइनस क्या करते हैं हम लोग बाहर ले लेते हैं पहले ही, तो ये हमारा हो जाएगा 1/r0 माइनस 1/ri इज इक्वल टू -4 और ये t हो गया हमारा, तो ये हो जाएगा t0 माइनस ti। ठीक है, और ये माइनस माइनस ये हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे। अब ये क्या हो गया यहाँ पे, ri r o या नॉट, ri r नॉट, ये हमारा हो गया 4 यहाँ पे t0 माइनस ti है, तो ये ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, अब हमको q का मान निकालना है, तो मैं इसको ऊपर साफ कर देता हूँ, जगह नहीं है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा नोट करने के लिए। बहुत ही इजी डेरिवेशन है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। मेन चीज़ यहाँ पे क्या, फोरियर्स लॉ लगाना है आपको। ठीक है, अब यहाँ से इसको कैसे, हमको क्यू का मान निकालना है। चाहे तो यहाँ पे देख रहे हैं ri माइनस r0 है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ri कम होगा और यहाँ पे ro ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस लेके हम लोग ज़्यादा में से कम वाला घटाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सुविधाजनक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस ले लेंगे। वैसे यहाँ पे भी है आउटर माइनस इनर। ठीक है, क्यों, ये आएगा हमारा क्यू इज इक्वल टू 4 k, और ये इधर जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा ये बटे वाला, तो ये r0 ये मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला आया हमारा इसके नीचे से, और ये हो गया t0 माइनस ti, और ये बटे में हो जाएगा क्या, ri और ये r0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस कॉमन लेंगे 4 ri इंटू r0, ये ti। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया हमारा, तो ये r0 माइनस ri हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। इसी को हमको डिराइव करना था। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला, इसी को हमको डिराइव करना था। अब इसी को हम लोग दूसरे फॉर्म में सेट करेंगे, देखते हैं कैसे चेंज, जैसे हम लोग पिछले में सेट किए थे। तो यहाँ पे क्या आएगा देखते हैं, 4 सॉरी यहाँ पे k छूट गया है, तो इसको यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा आप लोग, 4 k।
अब देखते हैं इसको हम लोग आर आई मल्टीप्लाइड बाई आर नॉट, इसको हम लोग इस रूप में ऐसे लिख सकते, अंडर रूट करके इसका स्क्वायर कर देंगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें, और ये जैसे है ऐसे इसको लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर नॉट माइनस आर आई, ठीक है। अब देखते हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में एक टर्म्स आता है ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन किसी भी नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन, जैसे हम लोग सपोज करिए अगर हमारे पास दो नंबर है कोई ए बी और इसका ज्योमेट्रिक मीन हमको निकालना है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इनको मल्टीप्लाइड करके अंडर रूट में कर देते हैं, ठीक। तो ये इसका ज्योमेट्रिक मीन रहता है। अगर कोई तीन नंबर है ए बी सी और इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो ये इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ए डॉट बी डॉट सी, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 3, मतलब कि जितने नंबर्स हैं वहाँ पे ये उतने का ये कांडी रहेगा, ठीक है, कांडी का पावर उतना ही रहेगा। तो ये होता है ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे हम लोग उसी को खोज रहे थे 4 पाई के, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे पूरे को जो ये है जो अंडर रूट वाला पोर्शन है उसको हम लोग लिखेंगे जीएम फॉर ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। और ये क्या है स्क्वायर इंटू टी नॉट माइनस टी आई और बट्टे में आर नॉट माइनस आर आई, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं अगर के को इधर हम कर दें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या हो गया 4 पाई आर जी एम स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, स्फेयर के सरफेस एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो जो 4 पाई आर जी एम स्क्वायर ये रिप्रेजेंट करेगा ज्योमेट्रिक मीन सरफेस एरिया को, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू माइनस के, अब 4 पाई आर जी एम स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए जी एम और टी नॉट माइनस टी आई आर नॉट माइनस आर आई, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला इस रूप में चेंज हो जाएगा। तो ये देख रहे हैं फोरियर्स लॉ जो हम लोग शुरू किए थे उसी से मिलता जुलता ही है। जैसे k इज इक्वल टू माइनस के ए डेल्टा टी हो गया, डेल्टा टी अपन एल वो जो क्या था थिकनेस था, तो यहाँ पे भी ये थिकनेस ही है आर नॉट माइनस आर आई, तो आर नॉट माइनस आर आई, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, इसका थिकनेस निकल के आएगा, तो ये भी हमारा थिकनेस हो गया। तो ये उसी से मिलता जुलता फार्मूला है। तो ये फार्मूला ही हमको प्रूफ करना था। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत ही आसान डेरिवेशन था, और इसके साथ ही इसी में हम लोग चाहें तो अगर ये स्फीयर मल्टी लेयर्ड का हो, जैसे हम लोग मल्टी लेयर सिलेंडर में पढ़े थे, तो उसका फॉर्मूला भी डिराइव यहीं से कर सकते हैं। तो देखते हैं, इसके साथ ही हम लोग उसको भी देख लेते हैं। बहुत ही आसान है। अब अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप बोलेंगे मैं उसका सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं अभी यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। तो हमारा फॉर्मूला क्या आया था, Q इज इक्वल टू क्या आया था माइनस के, जो हमारा मेन फार्मूला था उसको लिखते हैं 4 पाई आर आई इंटू आर ओ और टी नॉट माइनस टी आई, यहाँ पे आर नॉट माइनस आर आई, ये हमारा मेन फार्मूला था। ये तो हम लोग इसको क्या किए थे, चेंज किए थे, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू माइनस के, सॉरी इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं,
क्या करेंगे इसको टी नॉट माइनस टी आई, और ये माइनस यहाँ पे ऐसे रहने देते हैं इसको, और ये क्या करेंगे आर नॉट माइनस आर आई बटे, इसको हम लोग जो रेजिस्टेंस वाला वीडियो पढ़े थे, वीडियो देखे थे, उसके हिसाब से हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा इस रूप में 4 पाई आर आई आर नॉट। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ड्राइविंग फोर्स हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस ड्राइविंग फोर्स होता है। ठीक है, टी नॉट माइनस टी आई ड्राइविंग फोर्स हो गया, और नीचे का क्या आता है हमारा रेजिस्टेंस आर होता है। तो ये आर इज इक्वल टू ये पूरे के बराबर हो गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस ये आर के बराबर हो गया, आर नॉट माइनस आर आई बटे में के 4 पाई आर आई इंटू आर, ये रेजिस्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस इसका हो गया जो थिकनेस है मटेरियल का, ये रेजिस्टेंस हो गया थर्मल रेजिस्टेंस। लेकिन अगर यही इसमें मल्टी लेयर्ड हो, तो मल्टी लेयर्ड में हम लोग फार्मूला जो सिलेंडर का पढ़े थे उसके हिसाब से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे मल्टी लेयर्ड के लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे टी नॉट माइनस टी आई, ये तो ऐसा ही रहेगा, मतलब अंदर वाले का टेम्परेचर, सॉरी बाहर वाले का टेम्परेचर माइनस अंदर वाले का टेम्परेचर। ये चाहे तो माइनस को इसको अंदर करके चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आता है फार्मूला, सपोज करें 3 लेयर का है, तो यहाँ पे R1 आएगा प्लस R2 आएगा प्लस R3 आएगा। ठीक है, तो ये R को क्या करेंगे R1 में चेंज करना है, तो हम लोग इसी बेस्ड पे क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे Q इज इक्वल टू टी नॉट माइनस है तो माइनस टी आई। अब क्या करेंगे R1 की जगह पे हमको लिखना है, तो यहाँ पे हम लोग इसको जो R नॉट आर आई लिखा है इसको हम लोग 1 2 3 4 में कन्वर्ट कर लेंगे तो सही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा R1 R2 माइनस R1 बट्टे ये K1 हो जाएगा 4 पाई R1 इंटू R2। ठीक है, प्लस फिर सेकेंड जो थिकनेस होगा, सेकेंड लेयर होगा, उसके लिए क्या हो जाएगा R3 माइनस R2, ये के 4 पाई R3 R2। ठीक है, प्लस ऐसे ही हमारा तीसरा लेयर होगा, उसके लिए R4 माइनस R3 के 4 पाई R3 इंटू R4। तो ये हमारा मल्टी लेयर के लिए ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। बहुत ही आसान है, जैसे हम लोग डेल्टा टी निकाले थे अलग अलग लेयर के लिए, हम लोग डेल्टा टी निकालेंगे, फिर अलग अलग लेयर के लिए Q1 Q2 Q3 का मान निकालेंगे। ठीक है, फिर जो Q वाला फार्मूला होता है उससे हम लोग डेल्टा टी का मान निकाल के उसको हम लोग डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3 में पुट कर देंगे। जैसे हम लोग सेम जैसे हम लोग सिलेंडर मल्टी लेयर सिलेंडर वाले में प्रूफ किए थे, सेम वैसे यहाँ भी प्रूफ है इसका। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, पूरा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बहुत ही आसान है। अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो वो कमेंट बॉक्स में बताएगा, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।